नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल यू स्टडी जोन पर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है और इकोनॉमिक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात अर्थशास्त्र हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं और फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी के सेशन में आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में अर्थात लेक्चर 4 में हमने अर्थशास्त्र के प्रकार जाना था कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार हमने जान लिया था। अब आइए जानते हैं उन तीनों प्रकार के बारे में डिटेल में इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला उसमें से कौन अर्थव्यवस्था था। अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 थे। एक पर था पूंजीवादी, दूसरा था समाजवादी और तीसरा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उसमें से पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब आइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसको समझते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इसका नाम से ही है पूंजीवादी, यानी पूंजीपति लोगों का यह क्या है, अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीपति लोगों का अर्थव्यवस्था। परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताइएगा, वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास हो, किसी निजी व्यक्ति के पास हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मतलब उस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पाद करना है, कितना उत्पाद करना है और किस दाम पर बेचना है, यह सब कौन तय करता है। यह सब तय करता है कौन, कोई निजी व्यक्ति जो कि किसी चीज में, मान लीजिए किसी सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया रहता है, तो जो पूंजीपति लोग होते हैं वही लोग क्या करते हैं, इसमें सब डिसाइड करते हैं कि किस दाम पर चीजों को बेचना है, उसका कितना उत्पादन करना है और ठीक है, और कहाँ कहाँ बेचना है। ये सब का स्वामित्व किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक बार और समझते हैं इसको, इसका परिभाषा क्या होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, कि वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो। किसके पास हो, निजी व्यक्ति के पास हो, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए निजी लाभ के लिए करता हो। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, ऐसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया ना, कि जो ज्यादा अपना पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट किया रहता है, ठीक है, उसी के पास अधिकार रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार से कोई लेना देना नहीं है इस अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ लोगों के पास अधिकार होता है किसी चीज का उत्पादन करने का, बेचने का, कितना उत्पाद करना है, इन सभी चीजों का, उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि ऐसे अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस दाम पर बेचना है, ये सब निजी व्यक्ति, ठीक है, निजी व्यक्ति यानी जो व्यक्ति पैसा लगाया होता है वही व्यक्ति तय करता है और बाजार तय करता है। यही दो लोग क्या करते हैं, इसमें तय करते हैं। या मतलब निजी व्यक्ति तय करता है किस आधार पर, बाजार में जिस तरह से डिमांड होता है उस आधार पर यह अपना तय करता है। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना मतलब पूंजीवाद, आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे, एडम स्मिथ थे। और पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन होंगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक वही होंगे जो अर्थव्यवस्था के हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक पूछे तो क्या बताइएगा, एडम स्मिथ। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूछे तो एडम स्मिथ नहीं, समाजवादी का एडम स्मिथ नहीं होगा, उसको आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक को भी आपने जान लिया, एडम स्मिथ भाई साहब है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस देश ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो क्या बताइएगा, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, यूएसए है। यूएसए का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अर्थात सबसे पहले अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अभी भी अमेरिका में सबसे अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया क्या यह सिर्फ अमेरिका में ही यह अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर होगा नहीं। अमेरिका के अलावा आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बना करके अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई डाउट होगा नीचे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं
वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिएगा यू स्टडी जोन, नीचे मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, पहले इसको मिटा लिया जाए। तो दूसरा दूसरा अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आइए समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं? समाजवादी मतलब क्या होता है? समाजवादी में क्या आ रहा है? समाज आ रहा है ना, अर्थात यह क्या है? समाज के लोगों के लिए अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी में क्या था? पूंजीपति लोग, मतलब जो धनी लोग हैं उन्हीं के लिए वह था। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थात उस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, मतलब किसी भी चीज को मान लीजिए स्केच बनाना है, मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर को कितना बनाना है? 10 गो बनाना है, 50 गो बनाना है, 1 लाख बनाना है, कितना बनाना है? 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, कितना में बेचना है? इस सब पर किसका अधिकार था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकार किसका था? जो इसको बनाने में पैसा देगा उसी का अधिकार होगा, कि इसको 10 रुपये में बेचेगा कि 50 रुपये में बेचेगा कि 100 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूंजीपति लोगों का ही अधिकार होता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या आ रहा है? समाजवादी यानी समाज आ रहा है, अर्थात यह अर्थव्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, यह समाज के लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो जिस अर्थव्यवस्था में मतलब क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होगा कि वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन किसके पास होगा? देश की सरकार के पास होगा, जो इसका उपयोग किस तरह करेगी? सामाजिक कल्याण के लिए करती है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब जिस अर्थव्यवस्था में जिस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास हो? देश की सरकार के पास हो, और सरकार उस साधनों का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करती हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एग्जाम में पूछे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो बताइएगा वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार सामाजिक कल्याण के लिए करती है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आता है कि यह किन किन देशों में है भैया। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? चीन में है। ठीक है, चाइना में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्यूबा में है, और सोवियत संघ रूस में है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका था, यूएसए था। तो वही सेम क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला कौन सा देश है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला कौन सा देश है? सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने अपनाया था? सोवियत संघ रूस अपनाया था, जिसको अभी हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। रूस दुनिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और यह पहले मतलब देखिए अभी का जो रूस है वह रूस और सब 15 गो देश है, इन सब को मिला करके पहले एक ही गो देश था जिसका क्या नाम था? सोवियत संघ रूस। लेकिन इसका विघटन हुआ, उसके बाद रूस एक अलग हो गया और इसके साथ 15 देश अलग हो गए। तो उसको हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। बस यहाँ आप जान लीजिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? सोवियत संघ रूस था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वह किस वर्ग के लोगों के का अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मजदूर वर्ग के लोगों का अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस यही 3 पॉइंट जानना था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा किस देश ने सबसे पहले अपनाया था? तो सोवियत संघ रूस ने। और किस वर्ग का यह अर्थव्यवस्था है? तो मजदूर वर्ग का अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस वर्ग का अर्थव्यवस्था है, क्या बताइएगा? मजदूर वर्ग का। किन किन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो चीन, क्यूबा, सोवियत संघ रूस इत्यादि देशों में यह है। अब इसके बाद आता है तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आइए इसके आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए और उसके बाद इसको मिटा करके आगे हम लोग बताते हैं। तो तीसरा और लास्ट अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वह कौन सा है? वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसका परिभाषा पूछे तो क्या बताइएगा? इसका परिभाषा होगा वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। किसके पास होता है? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व
सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए हमारा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था उसमें क्या था? उसमें स्वामित्व किसके पास था? सिर्फ पूंजीपति लोगों के पास था, अर्थात सिर्फ निजी व्यक्तियों के पास था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था? सरकार के पास था स्वामित्व। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? इसमें है कि पूंजीवादी मतलब निजी व्यक्ति के पास भी अधिकार होगा और सरकार के पास भी संसाधनों का स्वामित्व का अधिकार होगा, अर्थात दोनों के पास होगा। मतलब यह क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप है ना। तो ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब समझ जाइएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला करके जो अर्थव्यवस्था बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिलाएंगे तो क्या होगा? पूंजीवादी यानी पूंजीपति लोगों का भी थोड़ा सा अधिकार होगा, समाजवादी यानी सरकार का भी थोड़ा सा अधिकार होगा। ठीक है, तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे बताया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, और भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? भारत में आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन में दे देगा पूंजीवादी, दूसरा दे देगा समाजवादी और तीसरा दे देगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, नीचे रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सही मार दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशियोलॉजिज्म इकोनॉमी, अर्थात है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। ठीक है, मिला जुला रूप है। तो आशा करता हूँ कि आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसका नोट्स आपको नीचे मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाकर के यू स्टडी जोन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चारों लेक्चर को, इस पाठ के 4 गो लेक्चर ऑलरेडी डल गया है, उसको नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शेयर, टेक केयर, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।